सामने 46 नंबर 46 नंबर की गाथा है। पिछली गाथा में हमने व्यवहार चारित्र देखा था। व्यवहार चारित्र को व्रत समिति गुप्ती रूप बताया गया था। व्यवहार चारित्र में जो अपन व्रत लेते हैं, प्रतिमा लेते हैं या अन्य किसी भी प्रकार का मूल गुण रूप व्रतों के रूप में चारित्र होता है, वह सब आता है। समितियों का पालन, ये भी व्यवहार चारित्र है। यानी जो बाह्य रूप में प्रवृत्ति में रहता है वह व्यवहार चारित्र कहलाता है। 11 प्रतिमाएं भी उसमें आती हैं। तो ये सारी चीजें 12 व्रत, 11 प्रतिमाएं, मूल गुणों का पालन, ये सब चीजें व्यवहार चारित्र है। अब इस गाथा में निश्चय चारित्र हम देख रहे हैं। देखते हैं उच्चारण। बहिरभ्यंतर हिरिया रोहो भव कारिण पणासठम राणिस जमजिणुत्तम तम परमं सम्मचारित्रम तम परमं सम्मचारित्रम। तो बहिरभ्यंतर क्रिया, बहि अभ्यंतर, बहि यानी बहिरंग और अभ्यंतर यानी अभ्यंतर यानी अंतरंग। तो अंतरंग, तो बहिरंग और अंतरंग जो क्रिया यानी क्रियाएं हैं, क्रियाएं, उनको रोहो यानी रोकना। क्यों रोकना भाई? क्यों? भाव कारण कारणपणासठम, भाव कारण यानी संसार के कारण यानी कारण का णासठम नाश करने के लिए, संसार के कारण का नाश करने के लिए, नाश करने के लिए। तो संसार के कारण का नाश करने के लिए बहिरंग और अभ्यंतर क्रियाओं का रोकना। राणिस ज्ञानी के, यानी ज्ञानी के। कौन रोकेगा ये बहिरंग? बाहर और अंदर की क्रियाओं को रोकने वाला कौन है? ज्ञानी। तो राणिस जम, जो। जिणोत्तम यानी जिनेन्द्र देव ने कहा है, जिनेन्द्र देव ने कहा है। तम यानी उसको। परमम यानी परम उत्कृष्ट निश्चय, क्योंकि पहले व्यवहार था तो ये निश्चय हो गया। परमम यानी निश्चय। सम्मचारित्रम यानी सम्यक चारित्र। तो निश्चय सम्यक चारित्र क्या मतलब हुआ? भव कारण अपणासठम। तो भव कारण अपणासठम, भव यानी संसार के कारण का प्रासठम नाश करने के लिए, राणिस ज्ञानी के, जम यानी जो, बहिरभ्यंतर बहिरंग और अभ्यंतर क्रियाओं का रोहो रोकना है। तो ज्ञानी के जो संसार का के कारण का नाश करने के लिए बाहरी और अंतरंग क्रियाओं का रोकना है। तम यानी उसको जिणोत्तम यानी जिनेन्द्र देव ने कहा है। क्या कहा है? परमम सम्यचारित्रम यानी निश्चय सम्यक चारित्र, उसे निश्चय सम्यक चारित्र कहा है। सीधी भाषा में क्या हो गया कि बहिरंग और अभ्यंतर यानी बहिरंग और अंतरंग क्रियाओं का रोकना, अंतरंग क्रियाओं का रोकना, ये क्या हो गया? निश्चय सम्यक चारित्र। किसके होता है? ज्ञानी के। ऐसा क्यों करना है? बहिरंग और अभ्यंतर क्रिया को क्यों रोकना है? संसार के कारण का नाश करने के लिए। क्योंकि जब तक ये योगों का परिस्पंदन रहेगा, जब तक राग द्वेष रहेगा, तब तक क्या होगा? संसार के कारण बने रहेंगे। इसलिए संसार के कारण का नाश करने के लिए बहिरंग और अंतरंग क्रियाओं का रोकना। लेकिन ये कौन कर सकता है? नाड़िस ज्ञानी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। तो ज्ञानी ही ऐसा काम कर सकता है। जब वह ऐसा करता है, बाहरी और अभ्यंतर क्रिया को रोक देता है, तो फिर उसके परमम सम्यचारित्रम निश्चय सम्यक चारित्र होता है। अब अपन को ये देखना है कि यहाँ पर बहिरंग और अंतरंग क्रियाएं क्या है। बहिरंग में जैसे मान के चलो
असुहादुगुणी वित्ती, असुख तो पहले ही छूट गया था। जो हिंसा आदि 5 पाप थे वे तो व्यवहार चरित्र में ही पहले छूट गए, तो हिंसा आदि पाप एक तो ये छूट गए। फिर जो अहिंसा आदि महाव्रत आदि का पालन है, अहिंसा आदि व्रतों का पालन, जो बाहर से हो रही है क्रियाएं वे भी रुक जाती हैं। मतलब जैसे समिति करना, कुछ भी है, मूल गुणों का पालन बाहर से जो जो होता है वे सब रुक गए। अशुभ तो पहले ही रुक गया था, शुभ भी रुक गया। फिर इसके साथ ये तो हो गई क्रियाएं। अंतरंग में क्या है? अंतरंग में जो परिणामों की क्रिया है, यहाँ पे क्या है? परिणामों की क्रिया। अब परिणामों की क्रिया क्या होती है यहाँ पर कि जब परिणामों में किसी भी प्रकार का शुभ परिणाम भी चल रहा तो वह शुभ परिणाम भी वहां पर रुक जाता है, स्तुति करने का भाव भी वहां पर रुक जाता है। ऐसा निश्चय सम्यक चारित्र होता है। तो बाहर से व्रत आदि की भी मतलब स्थिरता हो जाती, रुक जाते हैं उनका पालन उस समय के लिए जिस समय निश्चय सम्यक चारित्र में मुनिराज होते हैं। और अंतरंग में परिणाम भी उनके स्थिर हो जाते हैं। परिणामों की चंचलता भी, परिणामों का जो मतलब कि यहाँ परिणामों की जो तारतम्यता है वह भी रुक जाती है। ऐसी स्थिति में उनके निश्चय सम्यक चारित्र होता है और ये नियम से मुनिराज के ही होता है। ये बात ध्यान रखना, किसी के गृहस्थ के निश्चय सम्यक चारित्र नहीं होता है। व्यवहार कारण है और निश्चय कार्य है। चाहे व्यवहार सम्यक दर्शन हो, चाहे व्यवहार मोक्ष मार्ग हो, चाहे व्यवहार चारित्र हो। पहले जिसके पहले ये व्रत आदि होंगे उसी के ये निश्चय सम्यक चारित्र की स्थिति बनेगी। जिसके व्रत आदि नहीं है वो कोई सोचे कि मैं बाहरी क्रिया नहीं कर रहा हूँ, अंतरंग क्रिया नहीं कर रहा हूँ, इसका नहीं, ऐसे सोचने से काम नहीं होगा। जिसके है मतलब व्रत आदि है, फिर उन व्रत आदि से वो निवृत्ति कर ले बहिरंग में और अंतरंग में परिणामों में स्थिरता आ जाए, मतलब परिणाम क्योंकि तारतम्यता रुक जाए, वहां जाकर के निश्चय सम्यक चारित्र होता है। तो कभी अपने मन में ऐसा भाव नहीं आया कि हमने रोक ली तो हमारे हो जाए, नहीं, चारित्र ही नहीं है तो निश्चय चारित्र कहां से आएगा? बहुत सीधा सा तर्क है। जब आप कहते कि सम्यक चारित्र हो गया, मान के चलो अभिरति को, गृहस्थ को, कैसे हो गया? चारित्र ही नहीं है तो सम्यक चारित्र, निश्चय सम्यक चारित्र कहां से आएगा? तो इतनी सी बात से भी अपन समझ सकते हैं कि गृहस्थ के नहीं, ये मुनि के ही होता है। और निश्चय सम्यक चारित्र क्या है? संसार के कारण का नाश करने के लिए जो साधु ज्ञानी, राणस्य यानी यहाँ पर ध्यान रखना, साधु ज्ञानी बहिरंग और अंतरंग क्रियाओं को रोक देता है, उसे जिनेन्द्र देव ने निश्चय सम्यक चारित्र कहा।